बोलो अम्बे मात की जय। आज तो आरना भी आ चुकी है यहाँ पे। अभी थोड़ा लंबा जाने वाले हैं, यहाँ से अभी जाने वाले हैं बूढ़ा केदार। ठीक, बूढ़ा केदार दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम केदार घाटी में एंटर हो गए। एक्चुअली बूढ़ा केदार जाने के टाइम पे ही केदार घाटी में एंटर हो जाएंगे हम लोग। हम जब 2024 में यहाँ पे आए हुए थे तो उसके जो थोड़ी बहुत क्लिप जो रिकवरी हुई थी डेटा की, वो सारी पिछले वीडियो में डाल दिया था। तो वहाँ पे आपने चेक किया ही होगा। तो आपको वो वीडियो कैसा लगा आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। और हम मनेरी से अभी निकल चुके हैं बूढ़ा केदार जाने के लिए। और बूढ़ा केदार का जो डिस्टेंस रहने वाला है 286 किलोमीटर का रहने वाला है और 10 घंटे या 11 घंटे का पूरा सफ़र रहने वाला है। और वादियों की बात किया जाए तो देख सकते हो भाई, जो झाड़ दिख रहे हैं ना वो बहुत ही पर्पल दिख रहे हैं। और रास्ता भी देख सकते हो कितना नैरो रास्ता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जब रश होता है ट्रैफिक का तब बहुत ट्रैफिक यहाँ पे लगता है और काफ़ी टाइम तक खड़े भी रहना पड़ता है, 2-2 3-3 घंटा। तो ये सब ट्रैफिक को अवॉइड करना है तो आप जुलाई को आ जाओ। और मई जून में तो आइएगा ही मत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। सबसे बेस्ट है उसके बाद के जो महीने चल रहे हैं ना वो बढ़िया रहेगा आपको यात्रा करने में भी। ये देखो मैंने है ना अभी ट्रिप मीटर जो है ज़ीरो कर दिया है मैंने। करीबन 6 किलोमीटर चलने के बाद मैंने ट्रिप मीटर ज़ीरो किया है। टोटल किलोमीटर जो हम चले हैं ना वो ट्रिप बी में रिकॉर्ड है। ये रहा ट्रिप बी। टोटल किलोमीटर हमने कवर किए हैं 1787 किलोमीटर। ठीक है, 1787 किलोमीटर हमने टोटल कवर किए हुए हैं। और जहाँ पे बूढ़ा केदार जा रहे हैं ना उसका टोटल डिस्टेंस दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो 106 किलोमीटर के लिए भी 4 घंटा बोल रहा है, क्योंकि हिली रास्ता है पूरा, इसीलिए ये जो है ना टाइम ज़्यादा दिखा रहा है गूगल आंटी। डीजल ब्रेक के लिए रुके हुए हैं अभी, देख लो आप डीजल के लिए लाइन। डीजल मिल रहा है, पेट्रोल की अच्छा थे पता नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल तो दबा के मिल रहा है। देखो भाई डीजल का रेट यहाँ पे 82.31 रुपीज़ है। नहीं सॉरी 94.39 रुपीज़ है। ये रहा देखो। यह हमारी होटल आएगी भाई। ये देखो बढ़िया सी गाड़ी क्या बनाई है यार, एयरफोर्स वाले की लगती है।
बाबा की नगरी केदारनाथ घाटी में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रास्ता बाबा की नगरी केदारनाथ जाने वाला रास्ता ही है। और पहाड़ों की बात किया जाए तो देख सकते हो भाई साहब, खूबसूरती देखते ही बनती है। कैमरे में इतना जज नहीं हो पा रहा है, लेकिन सही में एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आप है ना उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड में घूमिए फिरिए। साथ में आप धार्मिक स्थल का भी विज़िट कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया लोकेशन पे भी आप घूमना फिरना हो जाएगा। पूरे रास्ते जो है ना आप लोगों को ऐसे घुमावदार रास्ते ही मिलने वाले हैं और सिंगल ट्रैक ही मिलने वाला है। अगर सामने से गाड़ी आ गई ना तो आप दोनों को रुकना पड़ेगा और आराम से साइड लेना पड़ेगा, ऐसा ही रास्ता है। और मैं वापस से बोलना चाहता हूँ कि भाई लोग आप है ना 100% उत्तराखंड घूमो। गुजरात में तो है ना समतल ज़मीन पे खेत खलियान दिखते रहते हैं और यहाँ की बात किया जाए ना तो पहाड़ों में स्टेप बाय स्टेप खेती किया हुआ है। देखो दिखाता हूँ आपको, वो रहे देखो, देखा आप लोगों ने कैसा स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने खेत खलियान बना के रखा हुआ है। भाई साहब पहाड़ों की लाइफ भी है ना बहुत टफ रहती है यहाँ पे और पूरा मानसून पे ही इनको डिपेंड रहना पड़ता है। और देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ से खेत खलियान पूरे। ये गंगा स्नान के लिए गंगोत्री जा रहे हो ना? हाँ यही वो गंगा अष्टमी क्या बोलते हैं उसको, गंगा दशहरा, इसीलिए सब लोग गंगोत्री जाने के लिए लाइन पे है ना। चलो बढ़िया, ये रहा देखो छत्र घड़ियाल, बढ़िया है बढ़िया। ये देखो गांव के सारे लोग है ना गंगोत्री जाने वाले हैं, तो सोचो गंगोत्री में कितना ट्रैफिक लगने वाला है। 25 तारीख को गंगा जी का क्या बोलते हैं गंगा दशहरा है, इसलिए सभी यहाँ पे घड़ियाल क्षेत्र के जितने भी है ना वो सारे जाएंगे गंगोत्री। और मैंने बताया था ना कि आपको खेत कैसे दिखते हैं यहाँ पे, देखो भाई सीढ़ी रोमा खेत है यहाँ पे, ये रहे देखो। ये देखो यहाँ पे है ना पालकी तैयार की जा रही है देवता की। ये देखो दोनों गाड़ी फंस गई है यहाँ पे मोड़ पे, कौन कहाँ ये लिखा भी है, फिर भी आमने सामने गाड़ी आ गई। देखो अभी ट्रैफिक कर दिया यहाँ पे। देखो भाई चार धाम के लिए साइकिल पे जा रहे हैं, ये रहे। जय हिंद। पहुंच गए हम लोग। ट्रैफिक लगा है भाई, पहाड़ों में लग गया ट्रैफिक। गंगा दशहरा है इसलिए ट्रैफिक लग गया है, ज्यादातर ट्रैफिक नहीं होता है यहाँ पे। तो गाड़ी फंसे है हमारी से। पहले हम लोग है ना पहाड़ की टॉप पे पहुंच चुके थे और अभी ढलान स्टार्ट हो चुकी है। ये जो रास्ता जाने वाला है वो धौंतरी जाने वाला है, तो वो रास्ते पे अभी हम लोग लग चुके हैं। और ढलान देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ढलान वाला रास्ता है ये, तो गाड़ी को बहुत ही आराम से ड्राइव कर रहा हूँ। और ब्रेक जो है ना वो बहुत ही कम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डिस्क जो होती है ना वो हीट हो जाती है, तो इस हिसाब से बहुत आराम से भी ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन BS6 की गाड़ी में अगर बहुत आराम से भी ड्राइव करोगे ना तो भी आपको DF चॉकअप का एरर मिलने ही वाला है। और आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि भाई साहब मुझे है ना गंगोत्री में वो DF इश्यू आया था,
तो मैं बता दूं DF इसलिए इश्यू आया था मुझे कि मैंने गाड़ी को है ना फुल मतलब 30-40 की स्पीड पे ही चला रहा था मैं कंटिन्यूस, वो भी 3.5-4 घंटे तक वही स्पीड पे चल रही थी क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था मुझे गंगोत्री में। तो ये DF BS6 की जो गाड़ियाँ है ना उसमें भाई साहब ये प्रॉब्लम रहने ही वाला है। तो आप लोग जब भी पहाड़ों पे आओ तो एक स्पीड मेंटेन करके चलिएगा ताकि आपका DF एरर वो जो है वो क्लियर हो जाए। उस टाइम पे तो मेरी भाई फट के 4 हो चुकी थी, लेकिन कैसे भी करके वो DF की एरर चली गई। एक जगह पे मैंने जहाँ पे भगाने का मौका मिल गया था तो मैंने गाड़ी 50-60 की स्पीड पे करके गाड़ी में से वो DF की एरर तो चली गई थी। तो अभी भी देख सकते हो काफ़ी सारी ढलान है और आगे ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा है। तो गाड़ी जो है ना अभी भी मेरी 30 और 40 की स्पीड पे ही चल रही है कंटिन्यूस। और ये रास्ता अभी धौंतरी जा रहा है। और अगर आप वीडियो में ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं कि हम लोग निकले हुए हैं चारधाम यात्रा करने के लिए। वो भी हम अहमदाबाद से निकले हुए हैं चारधाम यात्रा करने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं बूढ़ा केदार, और बूढ़ा केदार का जो डिस्टेंस है वो 65 किलोमीटर्स का अभी भी बचा हुआ है। और टाइम की बात किया जाए तो 4.5 से 5 घंटा एज़ पर गूगल दिखा रहा है। पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है क्योंकि पहाड़ों में कोई टाइम का आइडिया रहता ही नहीं है। और रही बात सेल्फ ड्राइव की तो भाई साहब एक नंबर एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि गाड़ी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप है ना बढ़िया सी फिटनेस करके ही आइएगा यहाँ पे। गाड़ी के टायर है, गाड़ी का इंजन है, पूरा सर्विस करवा के ही आप है ना पहाड़ों में घूमिएगा। अभी हम लोग है ना यहाँ के मशहूर यूट्यूबर से मिलने वाले हैं, पहाड़ी भाई पी लो चाय को। अगर शायद मिलना होगा तो मिलेंगे, अदरवाइज़ आगे निकल जाएंगे। देखते हैं, अभी ब्रिजेस को बुला हुआ है कि मिलके चलते हैं। अगर वो हो गए तो मिल लेंगे, अदरवाइज़ आगे चले जाएंगे। तो बोल अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, नाम था उनका दिखोली घाट पे। ठीक है, दिखोली घाट पे अभी रुके हुए थे। अभी जा रहे हैं आगे की तरफ, जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये देखो भाई, गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया है। पहाड़ी भाई पी लो चाय की गाड़ी भी यहाँ पे पार्क की है। और नीचे धौंतरी में ही उनका मकान है। यहाँ से चले गए उनको मिलने के लिए, मिल के फिर आगे की तरफ का सफ़र जो है वो चालू करेंगे। चलिए फिर आखिरकार पहुँच चुके हैं पहाड़ी भाई पी लो चाय के घर तक। अभी मिलना है उनको, मिल लेंगे। धौंतरी गांव कुछ ऊपर से ऐसी तरह दिखता है, बढ़िया सा। ये रहा पहाड़ी भाई पी लो चाय का मकान। हाँ क्या, ये रहा ब्लू। ये एंट्रेंस है गांव का। यहाँ से चलना है, स्लीप ना दे जाता हूँ, ध्यान रख जो। रास्ता सही है, खराब नहीं है, वो डाउन चल रही है। हाँ खेत में लंबा चौड़ा, हाँ वो कीवी की खेती, कीवी की। हाँ वो पता है, उन्होंने इस बार कीवी करवाया है ना, इन्होंने नहीं, दूसरे बंदे ने करवाया है ना। वो उनके क्या बोलते हैं चाचा जी, वो यहाँ पे है ना, उन्होंने लगाए थे पेड़। अभी यहाँ पे कीवी की भी खेती अभी स्टार्ट हो चुकी है। कीवी की भी फसल यहाँ पे होगी। देखो यहाँ पे केड़ भी है, केले भी मिलते हैं। और मालते के पेड़ देखो भाई साहब, कितने सारे पेड़ है यहाँ पे। मालते ही मालते हैं यहाँ पे। अखरोट का झाड़ भी नहीं है ना, अखरोट का। ये आड़ो हो गया, आड़ो ये रहे। देखो અહીંયા આગળ એમ પડી જાય ને આપણે અહીંયા પૈસા આલીએ। हाँ देख रहा है, दाने दाने नहीं दिख रहे,
छोटे छोटे। ये देखो भाई रास्ते पूरी खड़ी चढ़ाई है। उतरते टाइम पे तो कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन चढ़ते टाइम पे है ना पैरों में जोर पड़ने वाला है। ये कि ये पेड़ कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। बच्चे लोगों को बोलते हैं कि भाई इसको छू के देखो, फिर खुजली होगी। पूरे मजा तो यही ले रहा है ये बंदा ही। ये देखो ये ब्रिजेश, ठीक है ना। ये हमको पता है कौन सा पेड़ है कौन सा नहीं है, हम कौन सी औषधि यहाँ पे है वो भी पता है हमको। भाई साहब बच्चे ने तुरंत पहचान लिया आरना ने कि इसको नहीं टच करना है, वरना सोनल भाभी की तरह हाल हो जाएगा। हाँ ये रहा इनका घर। नहीं है। नमस्ते। ठीक है ठीक है। ये देखो ये रहे पहाड़ी भाई, पी लो चाय। अरे चलो साथ में ही है। कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। स्वागत है आपका। ये रहे अनीता जी, जिसको अरे मत ये करो जिनको हम वीडियो पे देखते थे ना वो लाइव मिल गए अभी। स्पेशल इनको बोला था कि हमको मिलना है। पहाड़ी भाई मिला दिया ना अंकल? मिला दिया मिला दिया। नहीं लगता यार, क्योंकि ऐसा लगता है मैं किसी और घर में हूँ। चलो कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। जाम बहुत हो गया। बहुत जाम गंगोत्री में। दिन पहला अच्छा टॉप से बहुत गंदा जाम हो गया। हाँ, सुखी टॉप से ही जाम था। मेन वही से ही लगता है, सुखी टॉप से ही। पंखी जरूरत नहीं है वैसे ना। हाँ लेकिन अभी ऐसा लगा हमको आते टाइम पे, अभी पसीना आ रहा है यहाँ पे। मेरे घर में जो आता है थोड़ा पसीना आता ही है पहला। अरे पूरा अच्छा। धीरे धीरे फिर खत्म। हाँ वो तो देखा हमने, चौरंगी खाल कहाँ है। ठंडा है उधर। हाँ और वहाँ से यहाँ पे जाम लगा था ऊपर अभी। ऊपर हाँ। और 80-80 किलो के भारे होते हाँ, पैदल लेके आते हैं। पैदल। और उनका अगर वेट देखने जाओ ना तो 45 भी नहीं होगा। सोचो। बाहर जाने होता है। चलो फाइनली पहाड़ी भाई को मिल लिए अभी, और अभी चलते हैं इनको मिलके केदारनाथ। बहुत चलिए धन्यवाद भाई आपका अपने मिलते ब्लॉग हैं। में देखने। देखो भाई पहाड़ी भाई ने है ना बढ़िया से आड़ू भी करवा के दिए है, और आड़ू यहाँ पे पेड़ पे भी लगे हुए देखे हमने, उनके वहाँ पे भी लगे हुए थे। कच्चे आड़ू ये रहे देखो, अभी भी पके नहीं है, और जो पके हैं वो हमने लिए हुए ये रहे देखो कितने सारे हैं। ये रहे देखो छोटे छोटे। भाई ये देख लो आड़ू की अभी पार्टी चल रही है। पहाड़ी भाई का घर नीचे की तरफ था, ढेला दिख रहा है, ढेला। देखो ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है बढ़िया सा। और आंटी तो सारे आंटी इतने खाओगे आप? हाँ हम सब भी दो ना। फुल मौत से खाने वाले। खा रही हूँ। दो चलिए भाई वो लोग गाड़ी अभी घुमा रहे हैं, ठीक। घुमा के वापस से केदार की तरफ जाना है, केदार वाला रास्ता लेना है। हम लोगों ने मिल लिया पहाड़ी भाई पी लो चाय को, और अभी आगे की तरफ जर्नी कंटिन्यू। निकल रहे हैं हम लोग बूढ़ा केदार जाने के लिए, और बूढ़ा केदार का जो डिस्टेंस रहने वाला है वो 35 किलोमीटर्स का रहने वाला है। और तो फिर चलिए चलते हैं।